95% लोग इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, पर मुझे उन 5% लोगों से ही बात करना है जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा देखने पे आपको इस वीडियो का आधा अधूरा पार्ट ही समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है पेरेंटिंग डिफिकल्टीज। आज हम चौथे पार्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स के बारे में बात किया हुआ है। चलिए एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन कर लेते हैं। पॉजिटिव लेबलिंग एंड इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव लेबलिंग, सेकंड था ओवर प्रोटेक्टिंग अ चाइल्ड एंड थर्ड है कंपेयरिंग योर चाइल्ड विथ अदर्स। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने देखा हुआ था। तो चलिए आगे और बात करते हैं, इस चीज को शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों को समझाने के आसान तरीके। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, अगर आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता है तो बच्चों को समझाने का सबसे आसान तरीका क्या है। हम कहां पर मार खा जाते हैं, कहां पर हमें परेशानी होती है कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता है, या हम अपने वर्ड्स को या हम हमारे फीलिंग्स को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आखिर ऐसा क्या परेशानी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अमित रंजन सिन्हा। आज आपके सामने एक टॉपिक है पेरेंटिंग डिफिकल्टीज, इसी के विषय में हमारी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम यह होता है कि बच्चा मिनिमम 6 घंटा अपने स्कूल में होता है। 6 घंटे से ज्यादा ही होता है, आना जाना सारा चीज मिला के, फिर भी मान लेते हैं 6 घंटा वो पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसके बाद लगभग 2 घंटा वो कम से कम ट्यूशन में व्यस्त रहता है। टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8। अब हम आइडियल पेरेंट्स की तरह क्या चाहते हैं कि बच्चा 8 घंटे पढ़ाई किया है, उसके बाद भी घर आके कोई और काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे। मैं मानता हूं पढ़ाई प्राइमरी चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा 24 घंटा पढ़ाई करेगा। हम क्या चाहते हैं, हम आइडियल पेरेंट्स के नाते चाहते हैं कि हमारा बच्चा आइडियल निकले और हमेशा हमेशा की तरह बस पढ़ाई करते रहे और कोई दूसरे काम में मन लगाए ही नहीं। हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आना चाहिए, यहां तक कि सेकंड रैंक भी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करके थक के आने के बाद अगर आपको कोई बोले कि ये बुक को आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? आपको परेशानी जाएगी, आपको भी थोड़े से आराम की जरूरत है। तो इसी प्रकार बच्चे को भी थोड़ा सा आराम की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बच्चे को पूरा फ्री टाइम दे दिया जाए कि बेटा स्कूल पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। नहीं, उसको बाकी चीजों के लिए भी टाइम देना है। अब बाकी चीजों के लिए टाइम देना है तो चलिए लाइन से हम डिस्कस करते हैं अपने बारे में। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। आप ही बोलिए, आपकी बात सुनेगा? भाई हमारी बात क्यों सुनेगा? हमारी बात आखिर क्यों सुनेगा? आप पेरेंट्स, आपकी बात सुनना चाहिए, पर हमारी बात क्यों सुनेगा? तो चलिए आज मैं उसी टीचर्स टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जो हम टीचर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आज वो टेक्निक आप भी सीख लीजिए, ये आपको भी परेशानी नहीं जाएगा। जैसे हम है सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच तो आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर में ब्रेड, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर में सारा मसाला और थर्ड लेयर में फिर से ब्रेड, मतलब सादा। सबसे ऊपर में सादा, नीचे में सादा, और बीच में हम क्या कर लेते हैं, मसाला भर देते हैं। चाहे वो तीखा हो, चाहे वो चटपटा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसमें मसाला भर देते हैं। हम शिक्षक भी ठीक उसी प्रकार काम करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को अगर समझाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी अच्छाई बताते हैं। फिर उसके बाद जब उसकी अच्छाई बता लेते हैं हम कि तुम इस चीज में बहुत अच्छे हो, तुम ये चीज हो, तुम वो चीज हो, तो धीरे से अगला लेयर हम मसाला डाल देते हैं। मतलब हम उसकी बुराई बता देते हैं, हम उसकी बुराई बता देते हैं, हम उसकी कमी बता देते हैं कि तुम्हारा कमी कहां पे जा रहा है।
ये सारा चीज करने के बाद आखिरी में फिर से हम उसकी अच्छाई बताते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा तुम ये काम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। इसलिए बच्चे हमारी बात सुनते हैं। हम क्या करते हैं, ऑफिस से आए या कहीं भी आए, देखें कि बच्चा टीवी देख रहा है, मान लीजिए बच्चा मोबाइल देख रहा है या बच्चा कुछ भी कर रहा है, अदर काम कर रहा है, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, दिन भर तुम खेलते रहता है, दिन भर तुम खेलते रहते हो, क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो। तो ये चीज क्या है, हम चाहते हैं कि बच्चा पूरे टाइम पे पढ़ाई करता रहे, नहीं, उसको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आपको समझाना है। तो हम क्या गलती करते हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा बच्चे से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट पे बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। अगर हम पढ़ाई के अलावा दूसरे चीजों पे भी बात करें तो बच्चा उस चीज को समझेगा। सबसे पहले पढ़ाई की बात ना करें। चलिए मैं अब इसके उपाय बताता हूं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले आप सैंडविच टेक्निक से ही सॉल्व कीजिए। बच्चे के पास बैठिए, बच्चे के पास बैठने के बाद सबसे पहले उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उसकी अच्छाई बताइए कि तुम बेटा इसमें अच्छे हो, तुम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो। हम उसको क्रिटिसाइज ना करें। हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सैंडविच की तरह सबसे ऊपर का जो लेयर है वो एकदम सॉफ्ट रखिए, मतलब उसको प्यार से समझाइए हर चीज, बीच में आप मसाला डालिए, अब उसकी बुराई बताइए। दूसरी बार में जब आपने उसकी बुराई बता दी, उसकी कमी बता दी, उसको सारा चीज बता दिया कि तुम्हारे में परेशानी क्या है, तुम क्या गलती कर रहे हो, अब थर्ड लेयर फिर से उसको प्रोत्साहित या उसकी अच्छाई करने के लिए बताइए कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है या इसको और चाहे तो और अच्छा कर सकता है। तो सेम ये टेक्निक अपनाइए। मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही एग्जाम्पल देता हूं, बच्चे जो होते हैं वो कबूतर की तरह होते हैं। अब बच्चे कबूतर की तरह कैसे होते हैं, इस बात को समझिएगा। अगर आपको कबूतर को पकड़ना है तो आप कबूतर को अगर हाथ में पकड़ेंगे और ज्यादा तेजी से पकड़ेंगे तो कबूतर घुट के मर जाएगा, और अगर ढीला छोड़ेंगे तो वो कबूतर उड़ जाएगा। तो ना तो हम तेज बहुत टाइट पकड़ सकते हैं और ना तो हम ढीला छोड़ सकते हैं। तो हमको मॉडरेट में पकड़ना है कि भाई कबूतर को बंधन का एहसास भी हो कि हाँ हम बंधन में हैं, और उसको घुटन का एहसास ना हो। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल। आपको बच्चों को बिल्कुल उस कबूतर की तरह ही रखना है, बच्चों को स्ट्रिक्ट करके रखना है, पर इतना ही स्ट्रिक्ट करना है जिससे उसको घुटन महसूस ना हो। बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीजें करने दीजिए, हर चीज का एक समय बांध दीजिए आप। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भविष्य में हम इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। हमारा जो वीडियो पोर्टल है, हमारा जो चैनल है, इसमें पढ़ाई से संबंधित आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, मेनली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर में इस सैंडविच टेक्निक को जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक बार आप करके देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सक्सेस है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ये है आपका पेरेंटिंग टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक था पार्ट 4, पेरेंटिंग डिफिकल्टीज पार्ट 4, मोर क्रिटिसिज्म लेस एप्रिसिएशन। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।